इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का, वो होगा पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है ना। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे नीट के लिए और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दुनिया का कोई भी नीट से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। आज हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, इजी ट्रिक्स भी समझेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस। मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि नीट पास में है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इससे रिलेटेड। तो और ट्रिक ही देखते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेनी जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और जीनोटाइप, ठीक है। बेसिकली देखो नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक पेडिग्री दे दी जाएगी और पेडिग्री से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको पता करना होगा, जीनोटाइप पता करना होता है, या तो आपको डिजीज बताना होता है। पेडिग्री दे दी जाएगी और आपको डिजीज के नाम दे दिए जाएंगे और बताना होता है कि पेडिग्री कौन से रिलेटेड की डिजीज है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखना चार ही प्रकार के हमको पढ़ना है। तो आओ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या जीनोटाइप। तो हमारे पास या तो जो डिजीज होगा ऑटोसोमल के केस में होगा, ठीक है, या तो सेक्स लिंक्ड होगा। दो ही प्रकार की होती है, आपको पता भी है, ठीक है। या तो डिजीज किसमें होगा, ऑटोसोमल होगा, या तो डिजीज सेक्स लिंक्ड होगा। बस ऑटोसोमल में भी दो केस हो सकते हैं, या तो वो डोमिनेंट हो सकता है, वो डिजीज कैसी हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है, या तो क्या हो सकता है बच्चा, रेसेसिव हो सकता है। क्या हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है। इज इट क्लियर अप टू हियर? मैं ये दो ही केस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और याद रहे इन दोनों, चाहे ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स लिंक्ड हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जितना बड़ा पेडिग्री हो, अगर आप अच्छे से सीख लिए तो पेडिग्री के सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर अप टू हियर? ठीक है। या तो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेट होगा बच्चा, या तो डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव होगा। सेक्स लिंक्ड में क्या होगा, ये भी दो केस हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट होगा बच्चा, क्या होगा, या तो डोमिनेंट होगा, या तो क्या होगा, बोल दो जल्दी से, रेसेसिव होगा। इज इट क्लियर? ठीक, यही चार आपके केस बनते हैं अप टू द नीट लेवल, ठीक है। अब देखो अगर डिजीज डोमिनेंट में है, किसमें है, अगर डिजीज या हमारी पेडिग्री जो है ऑटोसोमल डोमिनेट है, तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो डोमिनेट के लिए दो केसेस बनेंगे, या तो हम रिप्रेजेंटेशन या तो जीनोटाइप में ये लिखूंगा, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिखोगे, ठीक है। आपको पता है ना जो डोमिनेट होते हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। या तो ये कंडीशन होगा या तो बच्चा ये कंडीशन। सिंपल। अगर डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेट हुई द केस वुड बी लाइक दैट। बस जितना मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान से सुनना। दूसरा, अगर डिजीज किसमें ऑटोसोमल रेसेसिव होगा तो रिप्रेजेंटेशन वुड बी लाइक दैट। आपको पता है कि हमेशा जो रेसेसिव होता है क्या होगा, रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। होमोजाइगस रेसेसिव के फॉर्म में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब दूसरा, अगर डिजीज सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक का मतलब जो भी जीन्स होगा, जो भी इस डिजीज के जीन्स होंगे वो किस पे प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे बच्चा। कहां पे, एक्स क्रोमोसोम्स। अदर देन एक्स क्रोमोसोम वुड बी कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमको आपको या तो कंडीशन XX होगा, फीमेल होगी तो XX, अगर मेल होगा तो XY कंडीशन, ठीक है। अगर डिजीज किसमें है, डोमिनेंट है, डिजीज किसमें है, डोमिनेंट में, तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं फीमेल के केस में, ठीक है। या तो ये केस ये भी बन सकता है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, होमोजाइगस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अगर मेल होगा तो आपको पता है कि जो डिजीज है मेल के केस में डोमिनेंट जो डिजीज होती है वो केवल एक्स पर ही जो जीन्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे, वाई पे तो नहीं होते क्योंकि वाई पे प्रेजेंट होता है, बहुत कम ही जीन्स ऐसे होते हैं वाई पे प्रेजेंट, दैट इज हॉलैंडर जीन्स उसको बोलते हो, ठीक है। या इसके लिए एक ही केस बनेगा, एक्स के ऊपर कौन सी डोमिनेंट वाली जीन्स लोकेटेड है। इज इट क्लियर? रेसेसिव के लिए बहुत सिंपल, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दो केस बना लो, उसके लिए बस ये होगा रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही आपको रिप्रेजेंटेशन जानना है। देख लो एक बार रिप्रेजेंटेशन दे लो, फिर हम उसको बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बोल दो बच्चा, इज इट क्लियर कि नहीं? चलो फिर हम लोग क्वेश्चन पे हम चारों केस आपके सामने डिस्कस करेंगे जिससे आपका एकदम माइंड या जब माइंड क्या होता है क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस टॉपिक पर। इज इट क्लियर? चलो अब हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अब हम क्वेश्चन को लेके फ्रेम करेंगे, आपके सामने चारों केसेस लेके डिस्कस करेंगे। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जीनोटाइप ऑफ फैमिली मेंबर्स
एंड प्रोबेबिलिटीज इन फॉलोइंग पेडिग्रीज। आपको एक पेडिग्री दी गई है, ठीक है ना। अब इस पेडिग्री को बताना है कि हमारे पास इसका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। बच्चे इसे समझ लेना। पहले तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम तुमको बताया 4 ही केस होगा, एकदम याद रखना 4 ही केस होता है। या तो डिजीज ऑटोसोमल होगा बच्चा, क्या होगा, ऑटोसोमल होगा, या तो सेक्स लिंक्ड होगा, क्या होगा, सेक्स लिंक्ड, यही तो होगा ना। अब सेक्स ऑटोसोमल में भी दो, या तो डोमिनेंट होगा बच्चा, या तो क्या होगा, जल्दी बोल दो, रेसेसिव होगा, यही होगा ना। सेम, या तो डोमिनेंट होगा, यही तो रेसेसिव होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा क्वेश्चन, ऐसे ही आपको पेडिग्री दे दी जाएगी और पूछेगा इन 4 में से क्या केस है। या 4 या तो ये पूछेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रेसेसिव या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, पहला क्वेश्चन। दूसरा डिजीज दे देगा, हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मैं बताता हूं। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, या रेसेसिव के कौन कौन से एग्जांपल हैं, ठीक है। आओ चलो एक टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको पेडिग्री दे दिया, पेडिग्री को पहचानोगे कैसे, पेडिग्री कौन सी है इन सब में से। तो अभी मत या तो ऑटोसोमल पहचानो, सेक्स लिंक्ड। पहले ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ट्रिक क्या याद रखोगे, अगर डिजीज, हम चारों केस आपके सामने डिस्कस करेंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव को लेकर डिस्कस करेंगे। अब देखो अगर हम पहला ये आपके सामने जो पेडिग्री दी हमको पता नहीं है, तो देखो सेक्स लिंक्ड पहले हम आपको समझाने जाए, पहले सेक्स लिंक्ड का दोनों केस बताने चलते हैं। अगर डिजीज किसमें होगी, सेक्स लिंक्ड होगी। अगर डिजीज क्या होगी, सेक्स लिंक्ड होगी, तो क्या केस होनी चाहिए। तो पहला चीज सेक्स लिंक के लिए आपको देखना पड़ेगा, पेडिग्री को देखना होगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या देखना होगा बच्चा, क्रिस क्रॉस, बोल दो जल्दी, इनहेरिटेंस देखनी होगी। अगर हमारा, सॉरी भी दिख रहा है इतना, ठीक है, चलो अगर हमारा डिजीज क्या होगा, सेक्स लिंक्ड होगा, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, तो उसके लिए एक ट्रिक आपको पता हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रिस क्रॉस। क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस क्या होता है, आओ समझते हैं। देखो अगर पेरेंट्स हमारे पास, चलो फादर को हम ले लेते हैं एग्जांपल, फादर ने अगर डिजीज, अगर फादर सफर कर रहा है डिजीज से, ठीक है, अगर फादर डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसके जो बच्चे होंगे, याद रहे इसकी जो डॉटर होंगी ना, सभी जितनी डॉटर होंगी, याद रहे क्रिस क्रॉस का मतलब मैं समझा रहा हूं। अगर फादर डिजीज कंडीशन में है, तो उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी सब डिजीज होंगी, ठीक। और जब डॉटर की भी शादी होगी, तो उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो डॉटर में उसके जितने भी सन होंगे, क्या होंगे, सन में ट्रांसफर होगा। तो फादर डॉटर, फिर डॉटर से कहां, सन में ट्रांसफर हो रहा है, किसके, डॉटर के सन में ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह की इनहेरिटेंस, मदर भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मदर है तो उसके पूरे बच्चों में सन में ट्रांसफर, और सन से कहां जा रहा है, अब बच्चे की शादी होगी तो उसके डॉटर में आएगी, क्या आएगा, डॉटर, ठीक है। इस तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न को आप क्या बोलते हो बच्चा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है कि मतलब अगर फादर है तो फादर के बच्चे में जाएगा, और कौन से बच्चे में जाएगा, गर्ल्स वाले में, जितनी भी उसकी गर्ल्स बेबी होंगी उसमें जाएगा। अब गर्ल्स की भी शादी होगी तो उसके जितने कौन होंगे, मेल होंगे, क्या होंगे, मेल होंगे, उसके में जाएगा, फिर उस मेल के उसके बच्चे में जाएगा, उसके बच्चे में गर्ल्स वाले में जाएगा। इस तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न को आप बच्चा बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। डोंट बी कंफ्यूज, मदर फिर उसके डॉटर में कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसे नहीं समझना है। मदर अगर डॉटर में ट्रांसफर होती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं होता है, ठीक। क्रिस क्रॉस का मतलब मदर सन, सन डॉटर, फादर डॉटर सन, इस तरह की इनहेरिटेंस को आप क्या बोलते हो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर टू हियर। तो मतलब सेक्स लिंक्ड जब भी होगा तो पहला केस आप क्या देखोगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। क्या होगा बच्चा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये बताएं तो एक क्रिस क्रॉस का मतलब समझ में आ गया। दूसरा देखो, अब क्रिस क्रॉस दो तरीके का हो सकता है। अभी हम दो केस आपको बताए हैं, या तो फादर से कहां जाएगा, डॉटर में जाएगा, या तो मदर से कहां जाएगा, उसके सन में जाएगा। तो केस हम एक एक केस लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पेडिग्री दी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जानते हैं सेक्स लिंक दो प्रकार के होते हैं। क्या होगी सेक्स लिंक, या तो डोमिनेंट में होगी, या तो किस में होगी बच्चा, रेसेसिव में होगी। किस में होगी, रेसेसिव में होगी। तो पहला हम केस लेकर डिस्कस करेंगे, रेसेसिव को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर क्या होगा, मदर अफेक्टेड है बच्चा, अगर मदर अफेक्टेड है, डिजीज है, मतलब अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके जितने सन होंगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, जितने, क्योंकि पेडिग्री बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बट एक बार समझ लोगे तो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके जितने बच्चे होंगे, मेल सन, उसके मेल सन, फिर से मेरे स्टेटमेंट को ध्यान दो, अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी मेल सन होंगे सब अफेक्टेड होने चाहिए। क्या हो जाए, ऑल मेल सन क्या होने चाहिए, अफेक्टेड हो जाएंगे।
डॉटर अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। लिसन वेरी केयरफुली। दूसरा चीज, ऑल मेल सन अफेक्टेड मैं बोला हूं तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक भी सन छूटना नहीं चाहिए। मतलब अगर मदर अफेक्टेड है तो जितने भी उसके सन होंगे सभी अफेक्टेड होंगे, एक भी अगर छूट गया तो पेडिग्री सेक्स लिंक नहीं होगी। क्लियर अप टू हियर? ठीक है। तो अगर रेसेसिव हुआ तो क्रिस क्रॉस तो है ही, देखो मदर है तो उसकी सन में आ रहा है, सन में वो डिजीज आ रही है, सभी सन में अगर आ रही है, अगर ये केस हो रही है तो रेसेसिव है। क्या है वो डिजीज? रेसेसिव है। आओ चलो हम इस पेडिग्री को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पेडिग्री है, आपको बेसिक आइडिया तो पता होगा, सिंबल तो आपको पता होगा। अगर सिंबल इस प्रकार का सिंबल होता है तो मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही सिंबल इसमें अगर हम डार्क शेडेड रीजन दिखा दें तो ये मेल अफेक्टेड है। क्या है बच्चा? मेल अफेक्टेड है। अगर ये सिंबल सर्किल रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर ये सिंबल जो सर्किल है वो क्या है? डार्क शेडेड एरिया है, तो ये फीमेल अफेक्टेड है। क्या है? फीमेल क्या है बच्चा? अफेक्टेड है। यू नो वेरी वेल। और दूसरा केस, अगर देखो ये मेल है और ये फीमेल है, अगर इन दोनों के पीछे बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड है, मतलब इन दोनों की शादी हुई है, मेल और फीमेल की क्या हुई है? शादी हुई है। अगर इस लाइन ऐसे अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब इससे देखो दो सन है, सॉरी एक मेल है एक फीमेल है, इन दोनों की शादी हुई तो लाइन देखते जाइए, इससे दो बच्चे होंगे और दोनों बच्चे डॉटर हुए। क्या हुए? डॉटर। ठीक है, क्या हुए बच्चा? डॉटर हुए। एक बेसिक आइडिया, इसी से सारे क्वेश्चन आपके नीट के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो अभी हम तुमको बताए हैं, क्या बताया कि अगर मदर अफेक्टेड है तो जितने भी सन्स होंगे सब अफेक्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? सब अफेक्टेड होने चाहिए। इज इट क्लियर अप टू हियर? अब सुनो क्या होगा, आप पेडिग्री को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें देखो फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, लेकिन ये क्या है? डिजीज को रिप्रेजेंट, ये क्या है? डार्क शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजीज। तो ये क्या है? ये फीमेल डिजीज्ड है। ठीक है, दोनों की शादी हुई, नॉर्मल मेल और अफेक्टेड फीमेल की शादी हुई, तो इसको देखो कितने बच्चे बन रहे हैं? एक तो सन बना लेकिन सन डिजीज्ड है, एक नॉर्मल फीमेल आई, नॉर्मल बच्ची आई, दूसरा क्या है? दूसरा क्या, ये जो सन है ये भी अफेक्टेड आया और एक नॉर्मल आई। इज इट क्लियर? लेकिन आप देखो कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो कितने सन? इसके सन देखो, ये सन है, दोनों सन अफेक्टेड है। हमने केस क्या बताया था कि अगर मदर अफेक्टेड है तो ऑल सन्स आर अफेक्टेड। द केस वुड बी एक्स लिंक्ड रेसेसिव। पहचानने का तरीका एक्स लिंक्ड रेसेसिव। चलो ये तो मैं ट्रिक बताया आपको कि ये चीजें बस इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व। पहला एक्स लिंक के लिए क्या देखो? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, चाहे वो डोमिनेंट एक्स लिंक हो चाहे वो रेसेसिव एक्स लिंक हो। ठीक है, बट क्लियर है, अगर हमको एक्स लिंक्ड रेसेसिव देखना है तो उसके लिए केस आपको याद होना चाहिए, मदर अफेक्टेड ऑल सन्स आर अफेक्टेड, लेकिन डॉटर अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर डॉटर अफेक्टेड हो गई तो केस वुड बी चेंज। ठीक है, आओ ये तो हम ट्रिक से बताएं। अब इसको जीनोटाइप भी मैं लेके आपको समझा देता हूं। हमको तो ये पता चल गया ना कि हमारा डिजीज किसमें? एक्स लिंक्ड रेसेसिव में है। चलो अगर हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव अगर हमारा केस होगा तो अगर मैं जीनोटाइप लिखूंगा तो सही लिखना, सही आना चाहिए। अगर कहीं गलत हो गया तो इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत है पेडिग्री। ठीक है, तो हमारा डिजीज किसमें? एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। और हम बताए थे कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव में हमको क्या? एक्स लिंक्ड जिसमें डिजीज हो, अगर क्या होगा? एक्स या तो ये केस होगा या तो मेल होगा तो फीमेल होगा। तो मेल तो नॉर्मल है, मेल बेटा क्या है? नॉर्मल है। डिजीज हमारा रेसेसिव में है, तो डिजीज हमारा किसमें है बेटा? बोल दो। रेसेसिव में। किसमें है? रेसेसिव में। ठीक है, डिजीज हमारा किसमें है? रेसेसिव में। ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं कि इसका जीनोटाइप हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सिंबल में डिजीज दिखा रहा है, फीमेल के लिए एक्स एक्स लिखते हैं और ये डिजीज है ना बेटा, बोलो डिजीज है, तो इसके लिए हम हमारा रेसेसिव है तो ये केस होगा, क्योंकि हमारा रेसेसिव है ना, ये क्या है? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब देखो ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल होगा तो हम क्या सिंबल लिखेंगे? एक्स वाई, क्योंकि मेल है तो एक्स वाई लिखेंगे। नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल है तो उसके लिए एक्स ए सिंबल लिख लेंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो जब इन दोनों की शादी हुई तो एक एक्स तो इसके पास से आएगा या तो एक्स वाई इसके पास से आएगा। तो देखो क्या होगा, ये मेल है तो इसके लिए लिख लो एक्स वाई, ये क्या फीमेल एक्स है, एक्स वाई एक्स एक्स लिख लिया गया। अब देखो ये जो y आ रहा है, जाहिर सी बात है इस लड़के के पास उसके फादर से y आ रहा होगा, y आ रहा होगा, और इसके मदर से क्या आ रहा होगा? जल्दी बोलो, उसके मदर से क्या आ रहा होगा? या तो इसको इस तरह सिंबल लिख सकते हो बेटा, या तो नॉर्मल एक्स वाई भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि डोमिनेंट से तो हमको कोई मतलब नहीं, हमारा डिजीज तो रेसेसिव में है। ठीक है, वो जिस फॉर्म में डिजीज होगा वही एक्सप्रेस होगा, और जिस फॉर्म में डिजीज नहीं होगा उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो देखो एक्स वाई, तो फादर से तो वाई आया है, तो फादर से क्या हुआ? वाई है, तो मदर से तो एक्स आया होगा ना, तो देखो कैरी किया होगा, देखो
आ गया, क्योंकि मेल आपको पता है मेल हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन है। ये मेल क्या है? हेमीजाइगस, उसमें एक डिजीज एक्सप्रेस करती है। अब देखो ये क्या है, एक तो इससे ए आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, एक तो इससे एक्स आ रहा होगा, एक इससे एक्स से फादर से आ रहा होगा, एक एक्स मदर से आ रहा होगा इस लड़की के पास, और एक एक्स कहां से आ रहा होगा? फादर के पास से आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है कि नहीं? तो इसके पास एक्स ए आया और इधर से क्या आएगा, ये वाला अगर हम लिख रहे हैं तो एक्स ए। देखो ये तो किसमें बन गया? हेट्रोजाइगस। और हमको पता है कि हमारा डिजीज किसमें? एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और रेसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है ना, मेल के केस में केवल हेमीजाइगस में एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हॉलैंड्रिक जीन है। ठीक है ना, हॉलैंड्रिक कंडीशन होती है। इसके पास देखो वाई है, तो इसके पास भी क्या केस बनेगा? ये बन जाएगा। क्या बन गया देखो, फिर इसके पास भी एक ए। तो आप देखो जो भी डिजीज वाला है ना, देखो ये भी देखो हमारा जीनोटाइप देखो सही लिखना होगा। ठीक है, हमारा डिजीज क्या हुआ? सही हुआ लिखना। मतलब हम रेसेसिव का अगर केस उठाएं तो अगर मेल के केस में रेसेसिव देख रहे हैं, डिजीज हमारा रेसेसिव है, तो इसमें ये फीमेल है तो भैया XX होगा, तो ये वाला एक्सप्रेस कर रहा होगा। अभी हम आपको कुछ देर पहले ये कॉन्सेप्ट बताए थे। क्लियर अप टू हियर? मतलब हमारा जीनोटाइप लिखना सही हुआ। इज इट क्लियर? तो हम क्या समझे? एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन होगा तो मदर अफेक्टेड तो ऑल सन्स आर अफेक्टेड। इज इट क्लियर? और हम जीनोटाइप भी हमारा लिखना सही हुआ, मतलब हमारा डिजीज रेसेसिव कंडीशन। ठीक है बच्चा, अब हम दूसरा केस लेने चल रहे हैं। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? ऑटोसोमल रेसेसिव का तो हमने पहचान लिया। अब बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट पहचानने का तरीका, सॉरी क्या मैं बता रहा हूं, एक्स लिंक तो हमने देख लिया, एक्स लिंक रेसेसिव तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे पहचानोगे। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट पहचाननी है तो हम बताएं कोई भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो या एक्स लिंक डिसऑर्डर हो, तो आपको तो पहला केस क्या रखना है कि क्रिस क्रॉस होना चाहिए बच्चा। क्या होना चाहिए? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोल दो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर? अब देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर डोमिनेंट पहचानना है तो किस तरह की क्रिस क्रॉस होना चाहिए? जितनी बच्चा जो फादर है, फादर क्या होना चाहिए? अफेक्टेड होना चाहिए। अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी जितनी भी डॉटर आएंगी, कितनी जितनी भी डॉटर होंगी उसकी सब अफेक्टेड, डॉटर सब अफेक्टेड होनी चाहिए। डॉटर क्या होनी चाहिए? सब अफेक्टेड होनी चाहिए। जितनी भी डॉटर होंगी सब अफेक्टेड। अगर एक भी छूट गई तो केस वुड बी चेंज, एक्स लिंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने देखा क्रिस क्रॉस होना चाहिए, या तो मदर से सन में जाए या तो फादर से डॉटर में जाए। अगर मदर से सन में जा रहा है तो द केस वुड बी, कौन सा केस होगा? एक्स लिंक रेसेसिव। अगर फादर से उसकी पूरी डॉटर में जा रहा है तो क्या होगा? एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। क्या होगा बेटा? एक्स लिंक डोमिनेंट। चलो हम अप्लाई करते हैं। हमारा डिजीज किसमें हम पहचान गए? हमारा जो कैटेगरी है एक्स लिंक डोमिनेंट। मान लो हमने क्या समझा? एक्स लिंक डोमिनेंट है। पहचानेंगे कैसे? हमारा डिजीज किसमें है? डोमिनेंट में। तो डोमिनेंट में ही एक्सप्रेस करेगा। तो देखो ये एक्सप्रेस डोमिनेंट, क्योंकि देखो डिजीज कंडीशन में ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है। तो अगर मतलब अगर हम पहचान कि हमारी जो पेडिग्री है ये डोमिनेंट में, तो हम जीनोटाइप भी लिखेंगे तो एक्स किस में आना चाहिए? डोमिनेंट में ही वो डिजीज एक्सप्रेस करनी चाहिए। ठीक है, और पहचानते हैं। तो देखो ये क्या मेल तो एक्स वाई लिखेंगे, ये क्या फीमेल तो एक्स एक्स कंडीशन, एक्स वाई एक्स 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 वाई। ठीक है, हमारा डिजीज किसमें है? डोमिनेंट में। किसमें है बेटा? डोमिनेंट में। तो देखो कौन कौन से, ये डोमिनेंट में है तो देखो आ गया डोमिनेंट में हमारा डिजीज एक्सप्रेस कर। ये तो नॉर्मल हो गया ना, देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो नॉर्मल है ना। तो इसको हम ऐसे लिख दे, रेसेसिव में लिख दे, तो कोई हमारा डिजीज को रेसेसिव में एक्सप्रेस होता ही नहीं है। इस केस की बात करें क्योंकि हमारा डिजीज कैसा है? डोमिनेंट के फॉर्म में। अब देखो ये जो बेटा है, ये जो सन आया है, ये एक्स मदर से ला रहा होगा और वाई कहां से आ रहा होगा? फादर से आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है देखो नॉर्मल कौन सी जीन आई? रेसेसिव वाली। और ये देखो नॉर्मल ये बंदा, ठीक, ये देखो एक तो इससे कैरी कर रहा होगा और एक एक्स किससे कैरी कर रहा होगा? तो पता है डोमिनेंट हमेशा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है। तो देखो ये डिजीज हुआ कि नहीं हुआ? ये भी देखो एक एक्स इससे ला रहा होगा और ये एक्स इससे ला रहा होगा। देखो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस करा बेटा, देखो डिजीज है। ये क्या होगा? ये एक्स कहां से कैरी आउट करेगा? बोलो, ये एक्स कहां से कैरी आउट करेगा? मदर से। तो ये देखो रेसेसिव फॉर्म में है, कहीं तो देखो नॉर्मल है। ये रेसेसिव, ये रेसेसिव, ये रेसेसिव, नॉर्मल। डिजीज किसमें? केवल डोमिनेंट में। मतलब हमारा जीनोटाइप लिखना सही हुआ। तो डिजीज भी क्या हुआ? एक्स लिंक्ड, बोल दो बेटा, डोमिनेंट। अभी तक कितना सिंपल है। तो हमने एक्स लिंक का जब भी आपके पास आएगा तो बस आप ट्रिक से पहचानना। पेडिग्री देखो, पेडिग्री को अच्छे से एनालाइज करो। अगर वो एक्स लिंक्ड होगा तो केस क्या होगा? अगर फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड तो जितनी भी उसकी डॉक्टर अगर सब अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है
सन नॉर्मल है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और फादर से डॉटर में जा रहा है तो ये डोमिनेंट का केस हुआ, एक्स लिंक डोमिनेंट। मदर अफेक्टेड, तो जितने भी सन्स होंगे वो अफेक्टेड होने चाहिए, तो द केस वुड बी, बोलो, द केस वुड बी एक्स लिंक रेसेसिव। क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो अब हम देखने जा रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। दो केस और छोटा सा सिंपल सा वो भी डिस्कस करते हैं, हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। चलो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल करके। सेक्स लिंक तो हमने दोनों केस देख लिए। अब मेरे पास एक के सामने एक पेडिग्री दी गई है, थोड़ी पेडिग्री लंबी है, बहुत आसान है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और ट्रिक समझ में आ जाएगा तो अप्लाई तो आराम से कर लोगे आप। बेटा अब हम देखने जा रहे हैं ऑटोसोमल का केस। किसका? ऑटोसोमल। भैया अभी तुमको मैं बताया हूं ऑटोसोमल में भी दो केसेस है, या तो डोमिनेंट होगा हमारी पेडिग्री, या तो रेसेसिव होगा बेटा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव होगा। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे ऑटोसोमल या तो वो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव होगा, तो हम दोनों केस देखते हैं। चलो एक एक केस को उठा के देखते हैं, फिर क्या होगा आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो हम ट्रिक से समझेंगे और उसी ट्रिक को हम अपने जीनोटाइप लेवल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अपनी पेडिग्री को समझने की हमारी पेडिग्री सही है, अगर हम जाए हमारी ट्रिक एप्लीकेबल है तो हम पेडिग्री पे जो जीनोटाइप लिखेंगे अगर एप्लीकेबल हो गया तो हमारा ट्रिक सही है, ठीक है, ठीक है। और आपके पास नीट पेपर समय तो मिलता नहीं है कि आप एक एक जीनोटाइप लिख के लाओगे, तो मैं जो केस बता रहा बस उसी का ध्यान देते जाओ। अब हम डिस्कस पहले ये जो हमारी पेडिग्री है ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए मैं देखने जा रहा हूं। किसके लिए देखने जा रहा हूं? ऑटोसोमल रेसेसिव। बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव को अगर पहचानना है एक चीज याद रखना, दूसरी पहली चीज, दो केस हम लिखेंगे, स्किप जनरेशन होनी चाहिए, जनरेशन स्किप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? जनरेशन स्किप। इसका क्या मीनिंग होता है जनरेशन स्किप का या स्किप जनरेशन का क्या मतलब होता है? अगर पेरेंट्स, ध्यान से सुनना, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बेटा, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, पेरेंट्स क्या है? अनअफेक्टेड है, मतलब पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं थी, पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं थी, पेरेंट्स अनअफेक्टेड था, बच्चा अफेक्टेड आ गया, ठीक है, बच्चा क्या आ गया? अफेक्टेड आ गया, बच्चा क्या हो गया? अफेक्टेड आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखना क्रिस क्रॉस में लगेगा। अब मैंने टर्म क्या लिखा है? बच्चा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो है अफेक्टेड आया, ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, वो ऑफस्प्रिंग मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर अफेक्टेड आया तो द केस वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव, द केस वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। प्लीज डू लिसन, क्या मैंने बोला कि अगर जनरेशन स्किपिंग है मतलब पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड है, पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं थी, बच्चे में बीमारी आ गई, चाहे एक बच्चे में चाहे दो बच्चे में, डजंट मैटर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, किसी में अगर बीमारी आ गई, द केस वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। आओ मैं आपको इस पेडिग्री को सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। हमने क्या पहचाना कि अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है तो हम देखने जा रहे हैं हमारा डिजीज किसमें है? ऑटोसोमल रेसेसिव है। मैं पेडिग्री को आपको एक एक केस लेकर डिस्कस कर रहा हूं, तो हम लेट्स सपोज करो ये ऑटोसोमल रेसेसिव ही है। क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव। तो हम रेसेसिव में डिजीज को देखेंगे, तो हमारा डिजीज किसमें होना चाहिए? देखो सेडेड है, तो डिजीज किसमें? रेसेसिव में। तो रेसेसिव के लिए हम ऑटोसोम में केवल इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि सेक्स लिंक करने तो एक्स तो लिखेंगे नहीं हम, तो ऑटोसोम के फॉर्म में लिखेंगे। डिजीज किसमें? रेसेसिव में। ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के लिए चाहे आप ये यू सिंबल करो, चाहे ये जीनोटाइप लिखो, चाहे होमोजाइगस चाहे हेटेरोजाइगस लिखो, डजंट मैटर, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल है। तो हम प्रीफर करते हैं क्वेश्चन के लिए हमेशा हेटेरोजाइगस ही लेना। क्या लेना बेटा? हेटेरोजाइगस। नॉर्मल के लिए हमेशा हेटेरोजाइगस ही लेना, ठीक है ना। अगर ठीक है, अब देखो, अब इसके चार बच्चे हैं, ध्यान से सुनो पेडिग्री, ये लाइन देखते जाओ, पहला बच्चा ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब देखो यहाँ पे अगर पेरेंट्स क्या है बेटा? अनअफेक्टेड है। यहाँ पे देखो पेरेंट्स तो अफेक्टेड आ गए, पेरेंट्स अफेक्टेड आ गए, पेरेंट्स अफेक्टेड आ गए। अब देखो यहाँ पर तब तो हमारा केस बनते जाते, देखो पेरेंट्स यहाँ पे अफेक्टेड, हमारा केस क्या? पेरेंट्स अनअफेक्टेड, ठीक है। अब इसके चार बच्चे, 1 2 3 4, ये तो अलग है ना, इनकी शादी हो रही है, देखो लाइन देखते जाओ, ठीक है। इनके चार बच्चे हुए, चार बच्चे में से ये इसके पास आया, ये देखो ये डिजीज इसमें एक्सप्रेस हुई, डिजीज इसमें देखो केस क्या? पेरेंट्स अनअफेक्टेड होना चाहिए, बच्चा क्या होना चाहिए? पेरेंट्स अनअफेक्टेड, बच्चा क्या होना चाहिए? अफेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे तो पेरेंट्स अफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड है, बच्चा भी एक्चुअली अफेक्टेड आ रहा है, तो ये तो रेसेसिव नहीं बना, ऑटोसोमल रेसेसिव का तो हम नहीं पहचान ही नहीं था केस, तो यहाँ पे तो भी मेरा कोई वो नहीं मकसद है। लेकिन तुम यहाँ पे देखो ये भी एक पेरेंट्स बन गया, क्योंकि शादी में देखो इसकी शादी देखो, एक एक पेडिग्री को एक एक चीज को एनालाइज कर, हर जनरेशन को अच्छे से देखना थोड़ा, क्योंकि यही थोड़ा सा लॉजिक होता है इसमें। अब देखो यहाँ पे देखो पेरेंट्स अनअफेक्टेड, बच्चा अफेक्टेड, एक जनरेशन स्किप हो गई। इस देखो
इस ये दूसरी जनरेशन में जब शादी हुई, तीसरी जनरेशन में जो बच्चा है वो अफेक्टेड आया, इस जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं था, द केस वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो अभी तक रिसेसिव नहीं बन रहा था, लेकिन एक छोटी सी जनरेशन स्किप होने के कारण पेडिग्री चेंज हो गई, ऑटोसोमल रिसेसिव आ गई। क्या हो गई? रिसेसिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरेंट्स क्या है? अफेक्टेड, बच्चा भी अफेक्टेड। अभी तक की हम जब देख लेते हैं ऊपर से देख के कहते हैं भैया ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। नहीं बच्चा, ऐसे पेडिग्री कभी मत देखना। पेडिग्री को हर जनरेशन को अच्छे से देखना, थोड़ी सी भी जनरेशन में स्किपिंग आ गई तुरंत समझ जाना ऑटोसोमल रिसेसिव है। चलो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो आप प्रूफ करिए ना कि ऑटोसोमल रिसेसिव। आओ हम प्रूफ करते हैं। देखो ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए हमेशा सिंबल देखो, नॉर्मल के लिए हमेशा ये लिखोगे क्योंकि ऑटोसोमल में तो सेक्स लिंक से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल हुआ क्योंकि हमारे डिजीज रिसेसिव में, तो हमेशा रिसेसिव में एक्सप्रेस होना चाहिए। देखो ये तो हेटेरोजाइगस केस में है। अब देखो यहाँ पे डिजीज, इससे एक फादर से स्मॉल ए आ गया होगा और इधर से स्मॉल ए आया होगा, तभी ये डिजीज हुई होगी। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ठीक है ना। देखो डिजीज में एक्सप्रेस करें, यहाँ पे देखो ये, या तो अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना कि स्मॉल ए आ गया तो ये डिजीज हो गया ना, ये तो नॉर्मल है, तो इसको कैसे लिखना? कैपिटल ए इधर से आया होगा, स्मॉल ए इधर से आया होगा, या इसके लिए कैपिटल ए आया होगा और इधर से भी कैपिटल ए, दोनों केस सही हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों लिख सकते हैं क्योंकि डिजीज हमारे रिसेसिव में। इसके लिए सिंबल देखो, सिंबल हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसके लिए ये सिंबल लिख सकते हैं, इधर से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा। इससे बताओ ये डिजीज है तो स्मॉल ए इधर से आया होगा और एक क्या होगा? फादर से आ रहा होगा, डिजीज आ गया। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के केस में ये लिखो चाहे ये लिखो, हम बेटर प्रेफरेंस हमेशा हेटेरोजाइगस ही लेते हैं। तो देखो ये डिजीज आ गया तो स्मॉल ए और इधर से एक स्मॉल ए आ गया होगा, ये नॉर्मल आ रहा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए आया होगा। इज इट क्लियर अप टू हियर? तो हमारा डिजीज क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो जीनोटाइप भी कितना लिखना आसान हो गया ना, ठीक है ना। छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना है कि पेरेंट्स आर अफेक्टेड तो बच्चा अफेक्टेड आ गया, द केस वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। और हमने क्या लिखा? ये क्या कंडीशन का? स्किप जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन स्किप होने के कारण ये जो पेडिग्री बच्चा बना, ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी तक नॉर्मल चल रहा था, ये दिख नहीं रहा था क्या पेडिग्री कैसी है? रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन सेक्स लिंक्ड भी तो नहीं है। कैसे सेक्स लिंक्ड नहीं है? सेक्स लिंक्ड क्रिस क्रॉस होना चाहिए। कहां क्रिस क्रॉस है? फादर डॉटर, लेकिन अभी मतलब क्रिस क्रॉस में जितने भी डॉटर होंगे सब अफेक्टेड है। ये तो नॉर्मल आ रही है डॉटर, हमारी जन एक्स लिंक तो नहीं हो सकता है, ये तो ऑटोसोमल ही होगा, ये तो डोमिनेंट होगा तो रिसेसिव होगा। क्लियर अप टू हियर? तो हमारे डिजीज किसमें है? ऑटोसोमल रिसेसिव। हम क्या है लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हमको जनरेशन स्किप होनी चाहिए, जनरेशन स्किप, पेरेंट्स अनअफेक्टेड, बच्चा अफेक्टेड है, कोई भी बच्चा चाहे एक है बच्चा चाहे दो है, तो एक केस क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, लास्ट केस डिस्कस करने चल रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस। चलो लास्ट पेडिग्री हम लोग देखने जा रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस, ठीक है ना। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव हुआ तो जनरेशन स्किपिंग होगा, अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा जनरेशन स्किप नहीं हुआ, अरे जनरेशन अगर स्किप नहीं हुआ तो द केस वुड बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। बोल दो बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है ना। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के एक ही चीज याद रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होना चाहिए? बस एक चीज, जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए, जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए मतलब हर जनरेशन वो डिजीज होनी ही चाहिए, चाहे एक बच्चे में हो चाहे दो बच्चे में हो या सभी में हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। एक भी हो तब भी सही, दो भी हो तब भी सही, ठीक है। बात समझ में? आइए हम पेडिग्री को देखते हैं। एक जनरेशन में देखो कोई डिजीज है पेरेंट्स, ऑफ कोर्स यस, पेरेंट्स डिजीज्ड है, पेरेंट्स डिजीज्ड है, पेरेंट्स डिजीज है। अब इसके चार बच्चे हुए, चार बच्चे में एक बच्चा डिजीज्ड है, मतलब इस जनरेशन में भी डिजीज, इस जनरेशन में भी डिजीज। नेक्स्ट जनरेशन आप देखो, इन दोनों में भी इसका एक भी बच्चा ये भी डिजीज है, मतलब किसी जनरेशन आप देखो इस जनरेशन में भी डिजीज, यहाँ पे स्किपिंग नहीं हुई, इस जनरेशन भी स्किपिंग नहीं हुई, इस जनरेशन में स्किपिंग नहीं हुई, द केस वुड बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये मत कहना कि सभी में हो जाए, हाँ सभी में हो जानी चाहिए थी, एक में भी हो गई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो किसी भी जनरेशन में है तो ठीक है, किसी भी जनरेशन मतलब उस जनरेशन में एक भी बच्चे को भी हो सकता है, दो भी हो, तीन भी होता है, उससे कोई पेडिग्री का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आओ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर हमारे डिजीज डोमिनेंट में तो डोमिनेंट में ही एक्सप्रेस करेगा। तो देखो ये डिजीज किसमें डोमिनेंट, हम पहचान है पेडिग्री कैसी है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट में हमेशा एक्सप्रेशन जीनोटाइप कैसे लिखते हैं, या तो ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में लिख सकते हैं। ये तो नॉर्मल बन गई ना, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए रिसेसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो हम बेटर प्रेफरेंस हमेशा हम क्या लिखेंगे, हेटेरोजाइगस ही लिखेंगे।
आप देखो इधर से स्मॉल ए आ सकता है और इधर से ये नॉर्मल है, ये देखो ये क्या पेडिग्री स्टैंडर्ड नहीं है तो नॉर्मल है, तो ऑफ कोर्स इसमें स्मॉल ए आएगा, रेसेसिव केस देखो नॉर्मल है, डिजीज मतलब डोमिनेंट में है। अब देखो ये भी क्या होगा, स्मॉल ए, ये भी कैसे स्मॉल ए, क्लियर है बेटा। अब देखो इसका केस तुम बताओ, ये डिजीज है और डिजीज हमेशा किस में रिप्रेजेंट, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर सकता है। इससे एक तो स्मॉल ए इस मदर से आ रहा होगा, फादर से क्या आ रहा होगा, कैपिटल ए आया होगा, तभी ये डिजीज हुआ होगा बेटा, ठीक है। अब ये नॉर्मल है तो इसको रेसेसिव फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी डिजीज आया तो इस कैपिटल ए आया होगा और इधर से स्मॉल ए तभी डिजीज हुई होगी, हेटेरोजाइगस, और ये नॉर्मल स्मॉल इधर से है, स्मॉल इधर से, तभी ये नॉर्मल है। देखो पेडिग्री में हमारे जीनोटाइप भी हमने मेंशन कर दिया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर पेडिग्री के कोई भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में आप पूछो, ठीक है। और जितने भी मेडिकल के क्वेश्चंस लगते हैं बस आपको जो मैंने बताया है वो याद रखना। पहली चीज आउटपुट रिवीजन करते हैं लोग, हमने क्या दो केसेस देखे, या तो ऑटोसोमल का केस हो सकता है या तो सेक्स लिंक्ड का केस हो सकता है। ऑटोसोमल में डोमिनेंट हो सकता है बच्चा और रेसेसिव हो सकता है। अगर वो ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट है, तो किसी भी जनरेशन में क्या नहीं, स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, देखो ठीक है ना, स्किपिंग नहीं होनी चाहिए। जिस भी या जैसा केस वैसे डिजीज, कहने का मतलब है डोमिनेंट में है तो डिजीज डोमिनेंट पे एक्सप्रेस करेगी तो रेसेसिव वाला नॉर्मल बनेगा, अगर वो रेसेसिव में होगा तो डोमिनेंट वाला नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा, डोमिनेंट वाला नॉर्मल बनेगा, मतलब जीनोटाइप लिखने का तरीका मैं बताया, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ तो क्या केस होगा, जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव हो जनरेशन स्किप होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, तो बच्चा अफेक्टेड होना चाहिए, चाहे एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा हो। उल्टा भी केस हो सकता है, पेरेंट्स अफेक्टेड बच्चा अनअफेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, सेक्स लिंक्ड के लिए हमने क्या ट्रिक देखा, कोई भी डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव, क्रिस क्रॉस होनी चाहिए। अगर वो किसमें रेसेसिव है तो रेसेसिव के लिए केस क्या होगा, मदर अफेक्टेड है तो उसकी जितने भी हैं वो डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर क्या है रेसेसिव, ठीक है। हम क्या बता रहे थे कि अगर मदर अफेक्टेड तो उसकी जितनी भी डॉटर है सब अफेक्टेड होनी चाहिए। द केस वुड बी एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब दूसरा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए, फादर अफेक्टेड तो जितने उसके सन होंगे सब अफेक्टेड। एक भी अगर स्किप कर गया तो क्रिस क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, ठीक है ना। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये भी देख लेंगे, कुछ डिजीज भी आपको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिजीज ऑटोसोमल होते हैं, कौन कौन से डिजीज क्या होते हैं ऑटोसोमल, कौन कौन से एक्स लिंक्ड होते हैं, उसमें भी डोमिनेंट रेसेसिव कौन से होते हैं, वो हम आपको एक लिस्ट ऑफ चार्ट बता देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपसे अगर पेडिग्री दे देंगे तो डिजीज के नाम पूछेगा तो आप बता सकोगे। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।